के साथ मोहब्बत में आप जलसा सुन रहे हैं। ज़बान की रफ्तार बता रही है, मोहब्बत में हमारा सुनाना आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से बोरो बन करके आ गए। निकाह की मजलिस हुई है, थोड़ी देर पहले निकाह हुआ है। सीरत और सुन्नत के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदुस्तान की तारीख में डॉक्टर अंबेडकर बड़ी शख्सियत का नाम गुजरा है। वो इस्लाम कबूल करना चाहते थे, कलमा पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, इस वजह को अगर आप सुनेंगे खून के आंसू रोएंगे। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला लखनऊ में कि डॉक्टर साहब मुसलमान बनना चाहते हैं। दोनों हाथ से इस्लाम पेश किया, डॉक्टर साहब कलमा पढ़ लीजिए, मुसलमान हो जाइए, मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप शक्ल से भी मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप कपड़े से भी मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा। इसकी वजह यह है हिंदुस्तान के 90% मुसलमान मुझको मुसलमान ही नजर नहीं आते, इसलिए इस्लाम का एहतराम करता हूं, कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं। बाप ने बेटी के पास आकर के कान में कहा कि बेटी बशारत हो, रिश्ता मिल गया। बेटी ने पूछा कि अब्बा किसके लिए? कहा तुम कुंवारी हो, तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा था, लड़का मिल गया, मुबारक हो। बेटी ने सवाल किया, अब्बा हुजूर जिस लड़के को रिश्ता मेरे पास लेकर के आए हो, उस लड़के के सर पर टोपी थी? कहा सीधे जुमा में, सीधे रमजान। उसके बाद कहा कि अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आए उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी थी? अभी क्या जरूरी है, शादी के बाद दाढ़ी रख लेगा। कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आए हो, मेरा रिश्ता उसके नाम पर लेकर के आए हो, वो लड़का मालदार है, सुनार है, सोने की दुकान है, उसने हज किया है, नबी का रोजा उसकी जियारत की है। कहा अभी क्या जरूरी है, जब हर काम से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए चलेगा। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है, जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, अगर उसकी बीवी मैं बन जाऊंगी वो मेरा लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। जिस लड़के का, जिस औरत का बच्चा काला होता है गोद का, वो औरत उस बच्चे को साबुन ज्यादा लगाती, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है कि किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, ऊपर से ही छप्पा लेकर के। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उसकी मोहब्बत के नाम कुर्बान जाइए, वो अपने काले बच्चे को भी साबुन रगड़ रगड़ करके चौधरी का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोला तो देखा एक काला जवान खड़ा है, होठ मोटे मोटे, कोयले की तरह चेहरा। बोला कि जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? बोला कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। का पैदल हो, रांची से आए हो, हाथ हो या फूल हो, अकल से पैदल हो? अरे शक्ल को भी तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, तुम काले हो। मेरी बेटी गोरी है, तुम काले हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो। रिश्ता मंजूर नहीं। पीछे से बेटी सुन रही थी, कहा कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो
खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतो तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। 58 54 बराबर बैठी हुई।